वर्तमान में देश में उत्पादित 99% यानी कि 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट किया जाता है। ये व्यवस्था तब से चली आ रही है जब से क्रूड ऑयल का उत्पादन पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी और रिफाइनरी की भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही करती थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को मंजूरी दे दी है। अब क्रूड ऑयल और कंडेंसेट का एलोकेशन बंद हो जाएगा। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। निर्णय के अंतर्गत एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स जो कंपनीज हैं, निर्णय के अंतर्गत जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के वो प्रावधान जिसके तहत सरकार या सरकार द्वारा नामित संस्था और सरकारी कंपनियों को ही क्रूड ऑयल बेचने की बाध्यता थी, वो समाप्त कर दी जाएगी। अब सब ईएनपी कंपनीज अपनी फील्ड के क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। यानी कि जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन क्रूड ऑयल की करती थी, अब उनको केवल सरकारी कंपनियों को ही नहीं बेचना है, वो घरेलू बाजार में किसी भी कंपनी को बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। सरकारी राजस्व यानी कि रेवेन्यू जैसे कि रॉयल्टी, सेस इत्यादि यूनिफॉर्म तरीके से सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्धारित किए जाएंगे। पहले की तरह निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं रहेगी। So whatever they're going to explore and produce, that will be sellable only in the domestic market. But they will have a freedom not only to sell it to the government companies, but also to any private company. They will be free to doing so. यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा, अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने को और प्रोत्साहन देगा और 2014 से शुरू किए गए टारगेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स की श्रृंखला पर आधारित होगा। इस दौरान तेल और गैस के उत्पादन, बुनियादी ढांचे और विपणन से संबंधित नीतियों को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। व्यवसाय करने में आसानी और ऑपरेटर उद्योगों को अधिक लचीलेपन की सुविधा भी इन सुविधाओं से और बढ़ेगी। सो क्लियरली इससे साफ ये पता चलता है कि तदुपरांत क्रूड के उत्पादन और रिफाइनिंग में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की अनुमति दे दी गई है और दोनों क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कार्यरत हैं, एक्सप्लोरेशन में भी और प्रोडक्शन में भी। इन बदली हुई परिस्थितियों में डोमेस्टिक क्रूड ऑयल केवल सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सो ऐसा करने से क्रूड ऑयल के उत्पादकों को प्राइसिंग और मार्केटिंग रिफॉर्म्स की पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरा फ्रीडम होगा। इससे उन्हें अधिक से अधिक क्रूड ऑयल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2018-19 में जो ईएनपी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जो एलोकेट किया था, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको एलोकेट किया जाता है, उसके बाद तो एलोकेशन का रिफाइन कितना हुआ 2018-19 में मात्र 71% हो पाया और 2019-20 में मात्र 59% हो पाया। तो केवल लिमिटेड लोगों तक उसको देने की बजाय इसको ओपन किया गया है ताकि लोकल क्रूड जो प्रोडक्शन है और जो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं उसका ज्यादा लाभ यहां पर हो सके और इंपोर्ट पर हमारी जो निर्भरता उसको भी और कम किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ज्यादा रोजगार भी होगा और कहीं ना कहीं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको भी और करने में ज्यादा लाभ मिल पाएगा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.